साहब जी बाद में काम, पहले लंच। काका अभी हमारी मीटिंग चल रही है, मैं खाना बाद में खा लूंगा, आप रख दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मीटिंग बाद में, पहले खाना। ये फाइल बंद कीजिए, आप भी कीजिए, आप भी फाइल बंद कीजिए। आप लंच नहीं करते? आपको भूख नहीं लगती? आप भी जाइए बाहर, लंच कीजिए, जाइए जाइए। हेलो, हाँ जी। नहीं नहीं साहब जी तो काम पे लगे हुए, अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद करना। ओके, खाना खाइए। काका आप क्या कर रहे हो? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर खाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा, ये भी तो है साहब। देखो काका, आपसे तो मैं बहस में जीत नहीं सकता, तो इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि आप खाना दे दीजिए और मैं खाना खा लेता हूँ। आप लोग भी जाइए, पहले खाना खा लीजिए। हाँ ये हुई ना बात। एक मिनट सर, आपने अपने घर के नौकर को कुछ ज़्यादा ही सर पे नहीं चढ़ा रखा है। आप अच्छे से जानते हैं ना कितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही है हमारी, और ये आकर हमारे मुंह पे हमारी फाइल बंद कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल सर, तमीज़ सिखाइए थोड़ा। सही कह रही है सर, 2 कौड़ी के नौकर होते हैं, इन पे जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इनकी पुरानी आदत होती है पीठ में खंजर मारने की। अब आप एक बात बताइए, आपकी कोई ज़रूरी कॉल होती और इसने उठा दी, आपका कोई लॉस हो गया तो? और क्या सर, इसे इतनी तमीज़ नहीं है कि ऑफिस में अगर ये फ़ोन रखा है ना तो इस पे इम्पोर्टेंट कॉल ही आते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होता है सर का तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अरे ये बात तो सोची नहीं साहब हमने। ये ठीक कह रहे साहब, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें माफ कर दीजिए साहब। हमने बहुत गलती की, बीच में आ गए। अब नहीं आएंगे हम कभी भी, हम नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं जाता हूँ। जाइए। काका रुकिए। क्या कहा आप लोगों ने? कि मेरे घर का नौकर है, हमने नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है, नौकर पीठ में खंजर घोंप देते हैं। तो पहली चीज़ मैं आप दोनों को क्लियर कर देता हूँ, ये हमारे घर के नौकर नहीं है, ये मेरे काका हैं। पता है, बचपन से इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे अलावा इनका कोई नहीं है, ये हमारे परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। और शायद आप लोगों को नहीं पता, आज मैं सुबह खाना खाना भूल गया। मैं जल्दबाजी में था आप लोगों से मीटिंग करने के लिए, इसलिए मैं ऑफिस आ गया। तो ये मेरा खाना लेकर आए हैं ताकि मैं भूखा ना रहूं। और आप लोग क्या कह रहे हो? आप लोग इन्हें जलील कर रहे हो। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है या नहीं है? अरे वो आप लोगों से उम्र में इतने बड़े हैं, आप लोग उन्हें ऐसे जलील कर रहे हो। जिन लोगों के अंदर इंसानों से बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं उन लोगों के साथ कोई मीटिंग नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ से जा सकते। सर देखिए, मैं मानती हूँ कि हम दोनों से गलती हुई है, हमने इनके साथ बदतमीजी की, पर सर हमें ये तो नहीं पता था ना कि आपके काका हैं। अगर पता होता तो ऑब्वियसली हम ऐसे क्यों बात करते। अरे वाह, ये कौन सी बात हुई? जब आप लोगों को ये पता चला है कि ये मेरे काका हैं, तो आप लोग अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हमें ये पता होता कि आपके काका हैं तो हम इनके साथ बदतमीजी नहीं करते, और इनकी जगह यहाँ कोई नौकर होता तो आप उनके साथ बदतमीजी करते। ये क्या बात हुई? भाई इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देखो, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं आप लोगों के साथ अब कोई मीटिंग नहीं करूँगा। आप लोग यहाँ से जा सकते हो और जाइए। देखिए सर, हम कह रहे हैं ना, एक बार आप चांस तो दीजिए, बहुत लॉस हो जाएगा, आपको भी पता है अच्छे से। देखो, मैंने कहा ना कि मुझे लॉस की कोई परवाह नहीं है, पर जिन लोगों के अंदर लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, इंसानियत नहीं है, मैं उनके साथ कोई मीटिंग नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ से जाइए, जाइए। और काका, आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसे नाराज़ खड़े रहोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? जब तक आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा चलो, आप मुझे ये बताइए कि आप खाने में क्या लेकर आए हो? बैंगन का भरता और रायता और रोटी। अच्छा, बैंगन का भरता, रायता और रोटी। ये मैं कैसे खाऊंगा जब तक मेरे चाचा खुश नहीं होंगे, जब तक चाचा नहीं होंगे।